तो चलिए आपको समझा देता हूँ गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड। इंटरव्यूअर का ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड। अब आप बोलोगे कि गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड, क्या ये हैश कोड भी गुड और बैड रह सकते हैं? यस। देखो पहले बताता हूँ गुड हैश कोड। गुड हैश कोड क्या है? जो भी हमारा ऑलरेडी जो भी हैश मैप में जो भी बेसिकली डेटा इंसर्ट होता है वो एक गुड हैश कोड से होता है। और उसका रीज़न ये रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली कोई बकेट हमें पता लगती है और वहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा फिल होता है, राइट। अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे इंडेक्स जनरेट होके आई हैश कोड की और वहाँ पे कोई भी की वैल्यू जनरेट हो गई, अगर कॉलिजन होता है लेट से यहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट में जाके वो की वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। इन केस डिफरेंट है और सेम हैश कोड जनरेट होके बकेट नंबर मिलता है तो इसके नेक्स्ट में ये डेटा इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। एक गुड हैश कोड में बहुत कम से कम कॉलिजन होता है, मैक्सिमम डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे कभी यहाँ कोई डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, कभी यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, कभी यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप इन सब एलिमेंट्स को रीड करने के लिए आओगे तो आप देख पा रहे हो एक एक डेटा ही है, तो आप इसमें O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस डेटा को रीड कर लोगे। लेट्स से इन केस अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली लेट्स से यहाँ पे अगर कोई डेटा ऑलरेडी इंसर्ट होता जा रहा है तो वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। और यहाँ पे अगर जैसे इस एलिमेंट को हम रीड करते हैं तो यहाँ पे उस एलिमेंट को रीड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O log n है, जो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। स्टिल हमारे पास जो नोड्स हैं वो दूसरे बकेट्स में भी पड़े हुए हैं। लेकिन बैड हैश कोड क्या करेगा? बैड हैश कोड ऐसा क्या करता है, मोस्टली यानी कि इट डिपेंड्स कि आपने वो हैश कोड कितना बैड लिखा है, बट लेट से आपने बहुत ही बैड हैश कोड लिखा है, यानी कि सबसे धरती का सबसे बैड हैश कोड आपका ही है। जो भी आपका हैश कोड है ना वो बार बार सेम इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। हैश कोड क्या है? सिंपल एक इंटीजर नंबर है। तो जब भी कोई हैश कोड जनरेट करने के लिए बोल रहा है पूरे हैश मैप में कहीं के लिए आप 3 रिटर्न करके दे रहे हो, तो उस केस में क्या है, लेट से आपको जब भी कोई इंडेक्स मिल रही है, लेट से यहाँ पे आप इंसर्ट करने के लिए डेटा आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने की वैल्यू इंसर्ट कर दिया, एक और की वैल्यू आपका इंसर्ट हो गया, राइट। अब जब भी कोई डेटा आता जा रहा है आप यहाँ पे एज अ की वैल्यू इंसर्ट करते जा रहे हो, एज अ की वैल्यू इंसर्ट करते जा रहे हो, की वैल्यू इंसर्ट होती जा रही है। ये पूरा का पूरा जो आपका डेटा है वो एक ही बकेट पे स्टोर होता जा रहा है, ठीक है, ये एक ही बकेट पे स्टोर होता जा रहा है, बाकी और कहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, एक ही बकेट पे इंसर्ट होता चला जा रहा है। यही बैड हैश कोड है। आप बोलोगे कि इस बैड हैश कोड से क्या परेशानी है? क्या ये बैड हैश कोड हमारे कोई रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा? नहीं, रिजल्ट पे ये कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा वो सही आएगा, लेकिन इसका आपने एफिशिएंटली यूज नहीं किया। आप जहाँ पे भी डेटा डाल सकते थे इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रख सकते थे, अब वो डेटा पूरा का पूरा एक ही बकेट पे आ गया है और इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 नहीं रही है, यानी कि या तो O log n हो गई है, राइट, और या फिर ON है। अगर आप जावा 7 या उससे पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है, क्योंकि सारा का सारा डेटा एक ही बकेट में इंसर्ट हो गया है। जितना अच्छा हैश कोड होगा उतना डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंसर्ट। यही चीज़ मैं आपको अब कोडिंग में दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक हैश मैप ले लिया, यानी कि गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड में हैश मैप की फंक्शनैलिटी कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी, इट जस्ट कि वो हैश मैप एफिशिएंट होगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड, ठीक है। अभी ये देखो ये गुड हैश कोड ही है, ऑलरेडी जो हमने ऑब्जेक्ट डॉट हैश की फंक्शनैलिटी पुरानी वीडियो में डीप डाउन इस हैश की पूरी इंटरनल वर्किंग आपको एक्सप्लेन की थी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो इसमें ये अभी 4 एंट्रीज जा रही है, यानी ये वाली वैल्यू अपडेट हो रही है। इंटरव्यूअर आपको एक बैड हैश कोड बना के दे रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पूछ रहा है या फिर पूछ रहा है कि बैड हैश कोड कैसे लिखे जाते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको ड्राइंग में पूरा बताया था कि फॉर एग्जांपल सेम इंडेक्स पे अगर वो नोड्स आती जा रही हैं तो कंसीडर जैसे 3 कोई इंडेक्स है, तो इट्स सिंपल, ये हैश कोड है, यहाँ पे मैंने एक 3 वैल्यू रिटर्न कर दी या 1 मैंने रिटर्न कर दिया, मैं कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब ये इस केस में क्या होगा, जब भी ये न्यू एम्प्लॉई 1A की एंट्री आएगी, ठीक है, इस एंट्री के लिए एक हैश कोड जनरेट होगा विच विल बी 3 एंड इट विल इंसर्ट इनटू अ बकेट एज अ लिंक लिस्ट नोड। अब नेक्स्ट टाइम ये 1A आएगा, ठीक है, ये तो डुप्लीकेट है कि मतलब ये फिर से प्रेजेंट है, तो ये 1 को उसी नोड में अपडेट कर देगा। लेकिन जब 2, B का जब हैश कोड जनरेट होने के लिए यहाँ पे आएगा तो भी ये सेम इंडेक्स जनरेट करेगा और कॉलिजन होगा और उसी के नेक्स्ट नोड पे यहाँ इंसर्ट कर देगा, ठीक है। फिर ये 2, C ये एक नई एंट्री है, सेम हैश कोड जनरेट होगा, वहीं कॉलिजन होगा और बकेट की अभी ये जो दो नोड हैं इसकी नेक्स्ट नोड पे 2C को डाल देगा, सिमिलरली 3D को डाल देगा
देन 3D को रिप्लेस कर देगा। पॉइंट ये है कि सारी की सारी एंट्री एक ही बकेट पे जा रही हैं, बार बार कोलिजन हो रहा है, हैश मैप का एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है, जिस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस बकेट पे रीड करने की है वो O(n) हो रही है। नाउ राइट मी अ गुड हैश कोड। तो एक ऑप्शन है कि आप उसको पुराने वाला लिख के बता दोगे कि ठीक है ये मैंने गुड हैश कोड लिख दिया, बट बोलेगा नहीं मुझे कस्टम हैश कोड लिखवाना है आपके इसी एम्प्लॉय के लिए, ये आइडिया नेम है, आई डोंट वांट टू यूज दिस ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश। देन व्हाट कैन यू डू इन दिस सिनेरियो? सिनेरियो बहुत सिंपल है, उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन में भी ऑलरेडी दिखाया था। तो ये जो हैश कोड है जनरली इन द एंड इट इज रिटर्निंग इंटीजर नंबर, तो हमें एक यूनिकली इंटीजर नंबर रिटर्न कराना है, सिंपल। तो कंसीडर कर लेते हैं हमें कोई रिजल्ट रिटर्न कराना है, इनिशियली जो 1 है। अब देखो, अब हमारे पास हैश कोड बनाना है हमें आईडी और नेम का। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है क्या कि जो मेरा पहले रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लेट से मैं कर दूंगा रिजल्ट प्लस आईडी, यानी कि आईडी तो मेरा ऑलरेडी इंटीजर नंबर है ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये रिजल्ट जो है फिर इसको मेरे को आगे भी लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं इस नेम के ऊपर, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली अभी हमें यहाँ पे हैश कोड मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक कैलकुलेशन भी बताई थी जिसमें कि हम मल्टीप्लाई करते थे 31 का, कुछ लोग 17 का भी करते हैं। ये एक प्राइम नंबर है, ये 17 और 31, 17 एंड 31, जिसमें कैलकुलेशन जो आती है उसके मोर यूनिक आने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये क्लेम करता है ऐसा कि ये जो दो नंबर है इससे ज़्यादा आपको यूनिक हैश कोड मिलने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो ये जो रिजल्ट बन रहा है ये एक इंटीजर नंबर ही बन रहा होगा, सिंपल, बस सिंपल आपने इसको रिटर्न कर दिया। अब आपका ये जो हैश कोड बन रहा है ये आपने उसने कैलकुलेशन देख ली कि यस किया वही है। यहाँ पे नेम डॉट हैश कोड, यानी नेम एक स्ट्रिंग है ना, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो ऑलरेडी हैश कोड इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है चांसेस हैं कि अब जो हमारा डेटा ये इंसर्ट होगा, अगर अपन देखें इसका रिजल्ट इज स्टिल सेम, बट अब ये जो डेटा है, अब ये जो डेटा है इसके चांसेस कम है कि ये कॉलिजन से इंसर्ट हुआ होगा, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इस हैश मैप पे आया होगा। तो यही है गुड हैश कोड वर्सेस बैड हैश कोड। हम हैश कोड को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ओके। और इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट हैश एंड वी पास द पैरामीटर्स। तो बस यही है इस वीडियो में। अब एक दो प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जो मेरे बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, कलेक्शन की इंटरव्यू सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो मोस्टली आप इंटरव्यूज़ को फोड़ दोगे। धन्यवाद।